नमस्कार बंधुओं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो शायद आपने बचपन में बुजुर्गों से सुनी हो, लेकिन आज के दौर में उसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। कहते हैं फलदार पेड़ और गुणवान इंसान ही झुकना जानते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। इस पर एक छोटे से गांव में खेतों के बीच दो पेड़ थे। एक पेड़ हरा भरा था, फल से लदा हुआ, उसकी डालियों नीचे झुकी रहती थी, और दूसरा पेड़ सूखा था, न उसमें पत्ते थे न फल, लेकिन वह सीधा खड़ा रहता था जैसे बहुत घमंडी हो। गांव के बच्चे रोज खेलते हुए वहां से गुजरते थे। वे हमेशा हरे पेड़ के पास जाते, उसके फल खाते, उसकी छाया में बैठते। सूखा पेड़ यह सब देखकर सोचता, मैं सीधा खड़ा हूँ, मजबूत हूँ, फिर भी कोई मेरे पास क्यों नहीं आता है। एक दिन बहुत जोर से आंधी आई और तेज तूफान चला था। हरे पेड़ की डालियां झुक गई, लेकिन वह बचा रह गया। सूखा पेड़ अपनी अकड़ में खड़ा रहा और एक ही झटके में जड़ से वह उखड़ करके बाहर चला गया। यही फर्क है विनम्रता और अहंकार में। जो झुकता है वही बचता है, और जो अकड़ता है वह टूट जाता है। आज के समय में भी यही सच है। हमारी डिग्री, पैसा या स्टेटस नहीं, हमारा चरित्र ही हमें बड़ा बनाता है और नीचे गिराता है। अब इसी गांव में एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, शहर से लौटा था, लेकिन उसमें घमंड आ गया था। उसे लगता था कि मुझे सब आता है, मैं सबसे बेहतर हूँ। वह अपने माता पिता की बात नहीं सुनता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, दोस्तों को भी नीचा दिखाता। धीरे धीरे क्या हुआ, दोस्त दूर हो गए, घर में तनाव बढ़ गया और मन अशांत रहने लगा। एक दिन वह अकेला बैठा था, तभी उसने देखा वही हरा पेड़ जो हमेशा झुका रहता है और झुका ही रहता था। उसे अपने बचपन की याद आने लगी, जब उसके दादा उसे यही कहानी सुनाते थे। उस दिन पहली बार उसने सोचा, शायद हम बहुत गलत हैं और हम में बहुत सारी गलतियां हैं। अगले दिन उसने अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और दोस्तों से जुड़ने की फिर से कोशिश करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, उसने झुकना सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन जो झुकता है उसकी बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब लोग उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि अब उसमें ज्ञान के साथ विनम्रता भी थी। एक और बहुत ज़रूरी बात, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कमज़ोर बनाते हैं, आपकी सोच को धुंधला करते हैं, आपकी ऊर्जा को छीन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ कर रखना समझदारी नहीं, महान बेवकूफ़ी होती है। जैसे पेड़ सूखी टहनियों को छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से बेकार बोझ हटा देना चाहिए।
कद बड़ा नहीं, किरदार बड़ा होना चाहिए। ऊंचाई नहीं, गहराई मायने रखती है। और जीवन में वही लोग साथ रहते हैं जिनके दिल में विनम्रता होती है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो पेड़ की तरह बनिए, फलदार बनिए, झुकना सीखिए और दूसरों को छाया देने का भी प्रयास कीजिए। इससे आपको जिंदगी में संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि यही सही समय पर मिली सीख, सही सीख पूरी ज़िंदगी बच्चों को, आपको और आपके परिवार को बदल सकती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको ज्ञानवर्धक, समाज की वातावरण और अपनों की पहचान को लेकर नई नई सारी कहानियाँ आपको पास लेकर आता हूँ, इसलिए ताकि आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार को, आपके सगे संबंधियों को, हर जगह आप जो शेयर करेंगे आपको उसमें अच्छाई ही दिखाई देगी, ना कि बुराई। सब सुधरने का प्रयास करेंगे, ना कि बिगड़ने का। यही सही मार्गदर्शन है। धन्यवाद।